नमस्ते। जय भवानी, जय श्री राम। स्वागत है आपका सनातन वाणी में। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार सनातन वाणी पे जुड़ने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास के बारे में, जिसका नाम है श्री राधा पुरुषोत्तम मास भी और श्री पुरुषोत्तम मास भी। हाँ, ये क्यों होता है? ये गणित कहाँ से आया? श्री पुरुषोत्तम मास को अनेक नाम जो पहले दिए गए थे वो क्यों गलत थे, और इस मास में, इस महीने में आप क्या अच्छा कर सकते हो और क्या अच्छा नहीं कर सकते हो, इन चीज़ों की बातें हम प्रॉपर रेफरेंसेस और रिसर्च के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कृपा करके इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा प्लीज़। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कमेंट सेक्शन में जय भवानी और जय श्री राम प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा। और आपको पसंद आए तो ओम नमो भगवते नारायणाय भी लिख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले एज यूजुअल मैं नमन करता हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया की वसुंधरा को और यहाँ के पूर्वजों को कि जो यहाँ के इस धरती के असली मालिक है। अधिक मास असली में है क्या? अधिक, जो नाम में से ही पता चलता है, अधिक है, एक्स्ट्रा है कुछ। मास यानी मंथ। ये आता कहां से है? एक्चुअली अधिक मास एक एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल करेक्शन है हमारे लूनर और सोलर कैलेंडर के डिफरेंसेस के बीच का, ताकि जैसे भाद्रपद हो गया महीना, माघ महीना हो गया, जैसे वैशाख महीना हो गया, जो ऋतुएं जो हमारे महीनों में आती है, जिन तिथियों पे आती है, जिन त्योहारों पे आती है, वो हर साल उसी तिथि त्योहार पे रहे। क्योंकि हमें हमारे साइंटिस्ट जो ऋषि थे, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर, गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर, जो हमारे साइंटिस्ट पूर्वज हो चुके ऋषि, उन्होंने इसमें इतना अच्छा काम किया है। जैसे कि उन्होंने ये जो रेफरेंस दिया है अधिक मास का, वो दिया है सूर्य सिद्धांत में। लता देव जो आर्यभट्ट, श्री आर्यभट्ट के विद्यार्थी थे, और हो सकता है उनके भी विद्यार्थी हो या कोई उनकी कंटिन्यूस रिसर्च आ रही हो, उसको आगे बढ़ाते हुए किसी ने ये चीज़ पब्लिश की हो, किसी ने जागरूक की हो, समाज को दी हो आगे, जब रिसर्च कंप्लीट हो गई हो, तो उन लोगों ने एक रिसर्च सूर्य सिद्धांत में डाली कि, मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं आपके लिए, चैप्टर 1 में है, श्लोक नंबर 35, जो श्लोक कहता है, भवन्ति शशिनो मासः सूर्येन्दु भगनांतरम रवि मासो नितास्ते तु शेषः स्युरधिमासकः। इसका अर्थ होता है, जो कहना चाहते हैं जो एस्ट्रोनॉमर, जो मैथमेटिशियन, इस श्लोक में, कि सूर्य के जो मास है, एक महायुग को एग्जाम्पल लेके लिया गया है। सूर्य के जो नंबर ऑफ मास है एक महायुग में, उसमें से अगर हम चंद्र के मास को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि निकाल दे, तो जो बचता है उसे कहा जाता है अधिक मास। यानी कि जो चंद्रमा के अधिक मास जो होते हैं, वो होते हैं ये। अब हम सबको पता है कि एक चंद्रमा एक साल की अपनी साइकिल सूर्य से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करता है। तो इसके कारण जैसे कि चंद्रमा एक महीना 29.53 डेज में कंप्लीट करता है, रफली 29.53, और सूर्य एक महीना लमसम फिनिश करता है 30.44 दिनों में, जो है 30.44 डेज। तो हर महीने चंद्रमा 0.91 यानी कि 0.91 डेज आगे एक्स्ट्रा चल रहा है। एक एक्स्ट्रा डे सूर्य से एक्स्ट्रा डे चंद्रमा का चल रहा है। तो वो 32 से 33 महीनों में, हर 32 से 33 महीनों में 30 दिन इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि वो नियरली एक दिन है। 0.91 दिन यानी कि नियरली एक दिन है। तो वो अगर 32 से 33 महीने होते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन हर महीने जो इकट्ठा हो रहा है चंद्रमा का आगे जाने का सूर्य से, वो हर 32 या 33 महीनों में फिर से आएगा। यानी कि हर 3.25 साल में आपके एक मास इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा सा, एक दिन से थोड़ा कम कम कम, उसमें से वो ऐड कर करके 32 महीनों 33 महीनों में वो 30 दिन हो जाएंगे ना। तो वो एक अधिक मास आपका हर 32 से 33 महीनों पे हर 3.25 साल में आएंगे।
तो ये एक्चुअली अधिक मास केवल और केवल आपकी हर साल ऋतुओं को, त्योहारों को, तिथि और मास के अनुसार एक सिंक में, एक एक पर्टिकुलर उनकी फ्लो में जो आते हैं वो आते रहे। इसके लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने, ऋषि महर्षियों ने हमारे एंशियंट टाइम्स से हमें ये चीज़ करेक्ट करके दी रिसर्च में। अब कई सारे लोगों को इन चीज़ में, कई समाज में एक एक भ्रांति फैली हुई है कि ये तो अधिक मास तो मल्ल मास है। अभी इस चीज़ को, जो एक मैथमेटिकल कैलेंडर को फिक्स करने की चीज़ है, गणितज्ञ नीति जो हमारे सनातन के कैलेंडर को सटीक बनाता है, उस चीज़ को एक मल्ल मास का नाम दे दिया गया, यानी कि पुपू, लाइक शिट, एक्चुअल। तो उस चीज़ को कैसे जायज़ ठहराया जाए? उनका कई बार इन चीज़ों में लोगों का कहना है कि हम कोई नया काम नहीं कर सकते, जैसे नया कोई बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, नई नौकरी नहीं ले सकते, नई शादी, किसी का शादी के मुहूर्त है वो नहीं कर सकते। अरे कैसे? हम जब इस चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे थे तो हमें हमारे धर्म के ही बहुत सारे धार्मिक तरह के साइड के बहुत सारे हमें रेफरेंसेस रिसर्च में मिले जो बताते हैं एक्चुअली इस अधिक मास को श्री राधा पुरुषोत्तम मास, श्री पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो एक हमारे ऋषि मुनियों को पता थी कि ऐसी कोई भ्रांति जब समाज में फैल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें भगवान या धर्म के कुछ मायनों को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोगों की इस तरह की गलत भ्रांतियां दूर हो। तो सबसे पहले एक हमें इस चीज का पुरावा मिलता है नारदीय पुराण में, जो आता है चैप्टर 31 में। नारदीय पुराण में हमें पता चलता है कि अधिक मास श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं या हमें इतना महत्व का नहीं मान रहे, आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए। और श्री कृष्ण, पूरी कहानी है, मैं ये बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि आज से आप हमारे नाम से जाने जाओगे, श्री नारायण के नाम से जाने जाओगे, श्री पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाओगे, और आपका महत्व हमारे महत्व जैसा होगा, यानी श्री नारायण स्वयं जैसा महत्व, श्री राधा कृष्ण जैसा स्वयं महत्व, श्री राधा पुरुषोत्तम जैसा स्वयं महत्व। तो इस प्रकार उसका महात्म्य हमारे ऋषि मुनि ऐसी कथाओं में देते हैं समाज को ताकि कोई गलत भ्रांति ना फैल जाए। दूसरा, पद्म पुराण में मैं गीता प्रेस गोरखपुर को रेफरेंस लेकर कर रहा हूं। आपके कोई और पब्लिकेशन में, पुस्तक में कोई अलग रेफरेंस हो सकता है, इंडेक्स का, चैप्टर नंबर्स का। तो पद्म पुराण में उत्तरकांड में चैप्टर नंबर 173 कहेंगे हम, मेरी थोड़ी सी हिंदी की गिनती के नंबर थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, सो मैं इसको फिर से बोल देता हूं। वो उत्तरकांड में चैप्टर नंबर 173 में है। तो उस चैप्टर में युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को स्वयं पूछ रहे हैं कि श्री राधा पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम, श्री नारायण पुरुषोत्तम मास की एकादशी की महत्व बताइए। और श्री कृष्ण बताते हैं कि कामदा, पहली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो कमला, और दूसरे कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको कहते हैं कामदा। दोनों एकादशियों में श्री महालक्ष्मी माँ को आप प्रसन्न कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, पूरे व्रत की विधियों के साथ आप उनका व्रत कीजिए एकादशी को, और निर्जला कीजिए यानी पानी बिना, या निराहार कीजिए यानी खाने बिना। तो आपको मटीरियलिस्टिक धन और सुख, शांति, मोक्ष सब कुछ मिलेगा। और स्पेसिफिकली मेंशन इस कहानी में मटीरियलिस्टिक गेन का ज्यादा है। आपकी पैसे, धन और इस प्रकार के सुख का इस दोनों एकादशी के महात्म्य की जो कहानी है उसमें उसका उल्लेख ज्यादा है, स्पिरिचुअल से ज्यादा, भक्ति भाव से ज्यादा, भक्ति या मोक्ष के पाने से ज्यादा पैसा और सुख पाने का ज्यादा महात्म्य बता रहे हैं। ज्यादा इन द सेंस ज्यादा
बार बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भी उसका ज्यादा बता दिया, वो उसको ज्यादा बार बता रहे, नहीं तो मोक्ष की बात ज्यादातर बताएंगे ना। तो इन चीजों को लेकर अगर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी को पद्म पुराण में बता रहे हैं कि इस मास में, इस महीने में आप भक्ति और डिवोशन तो करिए, पर आपके मटेरियलिस्टिक सुख के लिए भी बहुत अच्छा है, तो कहां से हमने ये पकड़ लिया कि नहीं नहीं शादी नहीं हो सकती नहीं इस महीने में, या नए दुकान आप नहीं खोल सकते इस महीने में? कहां से? श्री नारायण कह रहे हैं नारदीय पुराण में, श्री कृष्ण कह रहे हैं पद्म पुराण में। और एक्चुअली अधिक मास जो है वो कोई उसका भक्ति से लेना देना ही नहीं है, वो तो केवल एक गणित नीति है, जिसके कारण हम चंद्रमा और सूर्य की गणित को सटीक रखकर हर साल हमारे त्योहार, ऋतुएं, तिथि और मास एक समान रख सके। तो इसकी कोई आगे इस चीज के लेकर बात कहां से फैल गई कोई पता नहीं, लेकिन ये जो फैली है वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्र खुद बता रहे कि ये मास तो, ये ऐसे बता रहे हैं कि ये मास भक्ति करने के लिए तो है, मंत्र और साधनाएं करने के लिए, लेकिन ये महीना बाकी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ही है। नहीं तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को क्यों बताते कि आप मटेरियलिस्टिक यानी कि धन और सुख भी पा सकते हो, सिर्फ मोक्ष ही पाते नहीं तो, ऐसा बता देते ना? ऐसा नहीं है, ऐसा क्लियर कट हमें श्री कृष्ण बताते हैं। तो हर 33 और 32 महीने यानी 1.25 साल एक अधिक मास आएगा, उसको उस तरह से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए जिस तरह से बढ़ा रहे हो। अगर किसी का प्रमोशन आ रहा है ले लीजिए, किसी की नौकरी की ऑनबोर्डिंग आ रही है ले लीजिए, किसी को फॉरेन ट्रैवल करने को आ रहा है, वीज़ा आ गया, प्लीज़ बुक कर लीजिए फ्लाइट। ऐसा कुछ नहीं है महीने बाद करेंगे। ये महीना श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम, श्री राधा पुरुषोत्तम ने स्वयं अपने पास लिया हुआ है, अपने शरणागत में लिया है, ताकि कहां से कुछ बुरा होगा। आप शादी करोगे और कुछ बुरा हो जाएगा? अरे पॉसिबल ही नहीं है। हम ये चर्चा आज इसलिए खास कर रहे हैं। वैसे तो अधिक मास के अभी शायद 7-8 दिन बाकी है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें फिर से 32-33 महीने वेट करना पड़ेगा इस वीडियो को बनाने के लिए, नहीं तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, बना देते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारे सनातनियों को दुनिया भर में जहाँ पे भी इस टॉपिक को एक्चुअल समझने के साथ जो मदद मिलनी हो तो मिल जाए। कितनों के काम उन्होंने सिर्फ यही डर दिमाग में रखकर जो रोक रखे हो, तो वो उसको क्लियर करे और अपने काम और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़े, अपने जिंदगी में ना कि केवल भक्ति भाव बल्कि मटेरियलिस्टिक सुख और साधन के लिए भी आगे बढ़े। इसलिए हमें लगा कि नहीं, ये अधिक मास पूरा हो उसके पहले। और हमारी ये श्री नारायण सीरीज में, द श्री नारायण सीरीज में पहला एपिसोड है अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यही बात क्लियर करने के लिए। इसलिए हमने खुद ने इस सीरीज को द नारायण सीरीज की, जिसमें हम नारायण की बहुत सारी बातें करेंगे रेफरेंसेस के साथ, एक्चुअल बातें करेंगे, एक्चुअल डिस्कशंस करेंगे, रिसर्च लाएंगे, उनकी भक्ति की, उनकी कहानियों की, उनके इतिहास की बातें करेंगे। लेकिन हमने सोचा नहीं, अधिक मास से ही पहला शुरू करेंगे ताकि लोगों को यह भ्रांति दूर करने में हम प्राथमिकता निभाए। हम आगे ये चीज को लेके आए कि देखिए, नई चीज शुरू करने के लिए, नई सीरीज शुरू करने के लिए भी हमने यही महान महीना चुना कि जिसको श्री राधा पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम, श्री कृष्णा ने अपनी शरणागति दी है। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में आपके जो कुछ भी ज्ञान की कोई ऐसी बात थी कि आपको गलती से आप तक पहुंच गई थी, तो वो उस चीज़ को आपको फ़ायदा हो। इस असली कनक धारा जो ज्ञान की हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्ट ने हम तक पहुंचाई है, उस कनक धारा में हम सब उसका पान करें, उसको ग्रहण करें और जैसे करना चाहिए वैसे करें सही में। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जय भवानी, जय श्री राम, या आप राधा पुरुषोत्तम मास में आप कहीं बहुत अमेजिंग जगहों पर गए हो नारायण की भक्ति के लिए, कई दुर्लभ और
बहुत बहुत अद्भुत मंदिर गए हो हम अपने नारायण जी के जो तीर्थ स्थान है भारत में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और श्री राधा पुरुषोत्तम को, श्री पुरुषोत्तम को, श्री नारायण को शत शत नमन करते हैं हम इस वीडियो के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े इस वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए समस्त सनातनियों को दुनिया भर में। जय भवानी, जय श्री राम। और मिलते हैं अगले एपिसोड में सनातन वाणी के और कोई और सीरीज़ के एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भवानी।